कोई राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद, बड़े भाई और हर वर्ग की मजबूत आवाज संजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहती हूँ इनका अभिनंदन हो, स्वागत हो। जोरदार तालियां जो है हम एक मजबूत आवाज के स्वागत में यहाँ पर अभिनंदन के रूप में बजा रहे हैं। और यहाँ पर आज जो संघर्ष का विषय है, जो आज विरोध का विषय है, वो निक का जो एग्जाम है उसके अंदर जो धांधली हुई है और लाखों करोड़ों बच्चों का जो है भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का प्रयास किया गया है। एक चौथी पास राजा के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से ये बेहद शर्म और दुख का विषय है। आपने हर चीज के अंदर तो घोटाला करा ही, आपने हर चीज के अंदर तो जनता को गुमराह करा ही, अब आपने देश के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है। किस प्रकार से एक ही सेंटर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत सामान्य सी घटना है। कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी करता है, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है उसे देश के भविष्य की कथा भी चिंता नहीं है। उनको हर विषय पर बोलने का समय है, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने मेहनत कर अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात पढ़ाई करी और अंततः उनकी पढ़ाई भी घोटाले का शिकार हो जाती है, घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। तो मैं आज इस मंच पर ये यहाँ पर इसलिए मैं इकट्ठी नहीं हुई कि हम लोग राजनीतिक बात करें। हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में, तपती हुए धूप में इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम लोग सिर्फ चार बातें कहकर अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम कर दे, बल्कि आज हमें यहाँ से हुंकार भरनी है। जो देश की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, देश की शिक्षा का जिस प्रकार से बंटवारा हो रहा है कि अमीरों के बच्चे बेहतर शिक्षा लेंगे और समय आने पर ऐसे योग्य परीक्षाओं में भी पैसे देकर प्रथम दर्जा हासिल करेंगे, ऐसी सरकारों के कानों पे जो जू नहीं रह रही, उन सरकारों को सबक सिखाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ दिल्ली के बच्चों के सरकारी स्कूल के रिजल्ट के माध्यम से दिल्ली में दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति के माध्यम से दिख रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है इस केंद्र की सरकार को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए इस धांधली का, इस घोटाले का। उन तमाम बच्चों के भविष्य को प्रथम रखते हुए, बाकी सब चीजों को पीछे रखते हुए हमें हर एक उस विषय पर, हर एक उस अपराधी के बारे में, हर एक उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिसने इतना संगीन जुर्म किया है, और वो पुनः ऐसे जुर्म को ना दोहराए। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर भविष्य में धांधली ना हो, इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से गुहार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठोस नीति बनाए, एक ऐसी रणनीति बनाए कि देश का आने वाला भविष्य अपनी सरकार के अंतर्गत अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके, एक अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन राखी बिरलान जी। एक बार फिर से जोर से बोलिए भारत माता की। हम उस नौनिहालों की लड़ाई लड़ने आए हैं जो इस देश का भविष्य है।
माना कि भीषण गर्मी है, लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। अब हमारे बीच में इस देश के और देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में बुलंद आवाज संजय भैया हमारे बीच में हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि इस मसले को दबा दिया जाए और हमारी जिम्मेदारी है कि उस लाखों बच्चों की लड़ाई को लड़े। हो सकता है कि यह लड़ाई लंबी होगी। आज हम प्रोटेस्ट दिल्ली में हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पार्षद कर रहे हैं। कल पूरे देश में विरोध करेंगे। तो यह लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो, यह लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक उन बच्चों के साथ न्याय ना हो। हमारे बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अपनी बात बहुत सधी तरीकों से, शालीन तरीकों से हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच सौरभ भाई हैं। मैं सौरभ भाई से निवेदन करता हूं, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है कि उन सभी बच्चे जो एक सपनों के साथ एग्जाम देते हैं, उन सपनों का खिलवाड़ किया गया, उन सपनों को कुचला गया है। तो ये लड़ाई कैसे और मजबूती से लड़ी जाए, इसके बारे में हमारे सभी साथियों के बीच अपनी बात को रखें। सौरभ भाई। मैंने संजीव जी से निवेदन किया था मुझे ना बुलाइए, और इनको लगा कि अब बुलाना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। साथियों, मंच पे हमारे सांसद संजय सिंह जी, हमारे डिप्टी स्पीकर राखी बिल्लान जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष साथी राजेश गुप्ता जी, जनरल भाई तोमर जी, ऋतुराज जी, सामने बैठे बहुत सारे विधायक साथी, पार्षद साथी, आज ये जो धरने प्रदर्शन का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ विधायक साथी, पार्षद साथी और संसद के हमारे साथी आए और एक मैसेज जो है दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को दिया जाए कि जो देश के करीब 24 लाख बच्चों के साथ इस बार हुआ है, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, ठीक है। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्जाम को देते हैं और 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्जाम बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही। कभी ये नहीं सुना गया कि आप पैसे देके पीएमटी के एग्जाम के अंदर बेहतर नंबर ला सकते हैं। ये कभी नहीं सुना हिंदुस्तान में।
ये तो जरूर सुना गया कि आप प्राइवेट सीट ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, मगर पीएमटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आप पैसा देके अच्छी रैंक ले सकते हैं, ये बात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं सुनी गई। और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की एमबीबीएस, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीजों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान के स्पेशलिस्ट, इनकी बहुत भारी डिमांड है। दुनिया भर के अस्पतालों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, सब जगह भारतीय डॉक्टरों की एक बड़ी डिमांड मानी जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था, उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया। यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया। जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था, उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको यह कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के मां बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है। ये 24 लाख बच्चे तो वो हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ये एग्जाम देना है। उनके मां बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे, उनके मां बाप परेशान हैं। 10वीं के बच्चे परेशान हैं, मां बाप परेशान हैं।
2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे या 50 लाख रुपए देने वालों के नंबर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे अब क्या सोच के तैयारी करेंगे? 18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा, 50 लाख रुपए जिसके माँ बाप दे दे, उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो डॉक्टर बन जाएगा। और वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? वो तो ये कहेगा कि माँ बाप ने 50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया है, पहले 1 करोड़ रुपए माँ बाप को कमा के वापस दूं, बाद में डॉक्टरी देखी जाएगी। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। मैं अपने विधायक साथियों को, पार्षद साथियों को बताना चाहता हूं, आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग घायल होते हैं, उसके ऊपर टीवी पे बहस नहीं होगी। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उस पर बहस नहीं होगी। केंद्र चुप बैठा है, इस पे बहस नहीं होगी। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो बना देगी कि देखो पानी लीक हो रहा है, उस पर सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है। ये बात हमको समझनी है और लोगों को समझानी है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, ताकि अगर मीडिया ना भी दिखाए तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, अपनी बात को विस्तार से रखने के लिए। एक बार जोरदार नारा भारत माता की। हमारे बीच दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली में मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी हमारे बीच में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जितने भी साथियों ने भी विस्तार से बताया, हमारे बीच में एक पेरेंट्स आए, लगातार दर बदर भटक रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुए उसके क्या नुकसान हुए, किस तरह से इनके बच्चों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। अभी एक पेरेंट्स आकर अपनी दर्द बयां कर रहे थे, तो मैंने उनको अभी मंच पे बुलाया और मैंने उनको कहा कि अपनी दर्द आज इस मंच से कहिए। हम सब आपकी इस लड़ाई में, इस लड़ाई को मजबूत करने में हम सब शामिल हैं। और जब तक आप जैसे पेरेंट्स को और आपके बच्चों की न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा। तो जितेंद्र जी हमारे बीच में, जितेंद्र जी अपनी बात आज मीडिया के साथी भी हैं और हमारे सभी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं। ये तो हम आश्वस्त करते ही हैं कि आपकी इस लड़ाई को हम सब लड़ेंगे, लेकिन आखिर क्या क्या बीता आप पर, ये अपनी दर्द जरूर बयां करें। जितेंद्र जी। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं बिहार से हूं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। और मेरी बेटी के साथ ये लगातार ये स्कैम की घटना 3 साल से हो रही है। जब मेरी बेटी को 20 में एग्जाम दी थी, उस टाइम में उसको 300 समथिंग नंबर आया था। तो हमने सोचा कि अगले नेक्स्ट ईयर उसको अच्छा नंबर आएगा, हम इसको मेडिकल में या कहीं और भेज सकते हैं। उस टाइम में हम उसको डेंटल में कहीं भेज सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है आगे देखते हैं।
21 में मात्र उसको 11 नंबर आया। जो OMR आया उसमें मदर के नाम में डिफरेंस था। जो बच्चा अपना मदर का नाम लिखता है OMR में, वहाँ ओवरराइटिंग था, दूसरे का लिखा गया था। और रोल नंबर ये होता है, वहाँ भी टेम्परिंग था। और जितना क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था वो भी उस पर नहीं था और मात्र 11 नंबर आया। सेम चीज ही घटना बिहार में हमारा सेंटर था बेटी का गया में, वहाँ हुआ। हमने सोचा कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर हमने अपना सेंटर वेस्ट बंगाल ऑफर किया और वेस्ट बंगाल में हमने जब दिया तो फिर मेरे साथ यही घटना हुई। OMR सीट में मेरे बेटी के उस टाइम में भी नाम में मदर और फादर के नाम में और प्लस जो जितना भी टेम्परिंग था, जितना अटेम्प्ट किया गया था, सारा मिटाकर मात्र 11 नंबर उस टाइम में भी आया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लड़का जो DAV से प्रोडक्ट हो और CBSE का प्रोडक्ट हो और यही दिल्ली में रहकर कोचिंग कर रहा हो, उसके बावजूद उसको उसके पहले वाला साल में 300 समथिंग आया और नेक्स्ट ईयर में 11 नंबर आए, फिर 11 नंबर आए? ऐसा कदापि संभव नहीं है। और सारा टेम्परिंग का प्रूफ जो OMR में मेरा आया था वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई और जो स्कोर कार्ड आया था फाड़ दी उसने और हम लोग किसी तरह उसके जीवन को बचाए। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग उन्हें कहा कि ठीक है इस बार फिर दो, हो सकता है कि कहीं कुछ बात हो, आगे सुधार हो जाए। हमने 23 में भी दिया, 23 में भी वही हाल हुआ, सेम 11 नंबर आया। और स्कोर कार्ड मेरे पास OMR इस बार जो 23 का OMR एकदम ठीक ठाक स्कोर, और जो जितना क्वेश्चन की थी उसमें मिटाया गया था और जो क्वेश्चन उसने नहीं की थी उसको उसमें दिखाया गया था। इसका मतलब कि हमारे OMR का एक्सेस NTA के पास है या गुंडों के पास है, पता नहीं किसके पास है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई संस्था किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकती है? कोई संस्था इस हिंदुस्तान के नागरिक के साथ कैसे भेदभाव कर सकती है? ऐसा कैसे हो रहा है? और मेरा इतना ही कहना है, मैं सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं सर को दूंगा और मैं चाहूंगा कि आगे इस देश के बच्चों को भविष्य के लिए पहले जो OMR है वो उसी टाइम में जब एग्जाम बच्चा दे रहा है OMR की कॉपी छात्रों को दी जाए। स्पेशल जो वहाँ वीक्षक होते हैं वहाँ साइन करें। और ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है, एकदम संभव है। बहुत सारे CHS के एग्जाम में जो स्कूल का एग्जाम होता है वहाँ कंपटीशन, वहाँ भी लाखों बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाती है। यहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाए। सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि सांसद में इस बात को उठाएं और इस मांग करें कि सारे बच्चों को OMR की कॉपी दी जाए। और जो भी ये गेट और JEE का एग्जाम होता है, हो सकता है कि वहाँ भी इसी तरह गड़बड़ियाँ हो रही हो, क्योंकि अगर कंप्यूटर से कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसको तो सारा क्वेश्चन याद भी नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद रह सकता है, उसको सारा क्वेश्चन तो याद नहीं रह सकता है। उसके साथ क्या छेड़खानी हो रही है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि जितेंद्र जी जैसे हजारों लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों में जो सपने देखा उस सपने को रोज कुचला जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई अब ये निर्णायक होनी चाहिए, लड़ाई निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आपके बीच में आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। मैं मानता हूं कि ये भीषण गर्मी है, लेकिन ये लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन, जो खड़े हैं वो जगह खाली है, सीट खाली है, बैठे और गोपाल राय जी को सुने कि ये लड़ाई वास्तव में जरूरी क्यों है और लड़ना क्यों चाहिए। उससे पहले मैं एक बार जोरदार नारा आप सब लोग एक बार हाथ लगाकर भारत माता की, भारत माता की। जो लोग खड़े होकर नारा लगा रहे हैं बैठ नारा लगाइए। शिवानी पॉलिटिकल आप बैठ जाइए। आप आदरणीय गोपाल राय जी।
गर्मी की एक ही काट है कि अपने अंदर गर्मी पैदा करो। तो एक बार जितने लोग इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके समर्थन में इतनी प्रचंड गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, आप सबको मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके उन छात्रों के समर्थन में जिनकी आवाज को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने हमारे आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके, कई लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए, दोनों हाथ ऊपर कर लो और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, नीट एग्जाम रद्द करो, नीट एग्जाम रद्द करो। साथियों, आज पूरे देश के अंदर लाखों बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर के, आज वो निराशा में, आज उनके गार्जियन निराशा में। अरे किसान अपना पेट काट करके, मजदूर अपने पेट की रोटी कम करके एक एक पैसा बचाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग कराता है, उनके लिए तैयारी करने के लिए सब कुछ लगाता है, एक सपना सजो करके कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके तैयारी करके नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में, कभी इस राज्य में पेपर लीक हो गया, कभी हरियाणा में पेपर लीक हो गया, कभी यूपी में पेपर लीक हो गया, कभी बिहार में पेपर लीक हो गया, कभी राजस्थान में पेपर लीक हो गया। लेकिन आज नीट के एग्जाम के पेपर लीक के जो घोटाले की कहानी देश के सामने आई है, वो इस बात को दर्शा रही है कि देश की जनता ने जिस तरह से अपना संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर है, सारे नौजवान सड़क पर है, गार्जियन सड़क पर है और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए। सरकार लीपापोती कर रही है। देश के शिक्षा मंत्री इस सच्चाई को, घोटाले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं एक दिन कोई आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा और ये आवाज बंद हो जाएगी, लोग अपने फिर तैयारी में लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, ये नीट एग्जाम के घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गार्जियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य में कोई भी एग्जाम होता है उस पेपर लीक से बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर हर एग्जाम में पेपर लीक होगा तो रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा, लोगों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज इस तपती धूप में जंतर मंतर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के उन मां बाप को ये संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी इस सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहाँ सड़क पर इकट्ठा हुए हैं, कल पूरे देश के अंदर जगह जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट शुरू होने के बाद हम आज यहाँ सड़क पर लड़ रहे हैं।
संजय सिंह के नेतृत्व में हमारे सांसद संसद के अंदर भी इन छात्रों की लड़ाई को लड़ेंगे और बुलंद करेंगे। हर कीमत पर, हर क्षण, हर जगह पे आम आदमी पार्टी देश के छात्रों और देश के नौजवानों और उनके मां बाप की लड़ाई में शामिल है। ये घोटाले की जांच जब तक नहीं होती, ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आप सब लोग जो हौसला देने के लिए आप यहां पर आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी, विस्तार से बताने के लिए। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और आज जो हमारा नारा है कि नीट एग्जाम रद्द करो, अरे नीट एग्जाम रद्द करो, अरे बच्चों की भविष्य खिलवाड़ करना बंद करो। अब हमारे बीच संसद में अपनी आवाज से जाने वाले और संसद में जब बोलते हैं तो केंद्र सरकार की घिग्गी बन जाती है। कोशिश बहुत की गई चुप कराने की, नौबत यहां तक आ गई कि इनको जेल भेज दिया गया। अब फिर से संजय भाई अपनी मजबूत आवाज न केवल सड़क पर, संसद में भी इस एग्जाम में जो घोटाले हुए उसकी आवाज संसद में बुलंद करेंगे। लेकिन आज मैं संजय भाई से निवेदन करता हूं कि आए और हमारे सभी साथियों को बताएं कि इस लड़ाई को आगे और कैसे मजबूती से लड़ा जाए और कैसे उन सभी नौनिहालों का जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसको न्याय दिलाया जाए। आदरणीय संजय भाई, एक बार जोरदार स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष